नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश कुमार और आपका स्वागत है द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। कल के वीडियो में हमने मिक्सचर चैप्टर से दो टाइप के क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे टाइप 3 से। टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक बर्तन में 100 लीटर शुद्ध दूध है। यदि 10 लीटर दूध को निकालकर उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो जब कोई प्रक्रिया एक ही प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है तो उसे कहते हैं सक्सेसिव प्रोसेस। क्या कहते हैं? सक्सेसिव प्रोसेस। सक्सेसिव प्रोसेस एक बार फिर आया था पहले चैप्टर परसेंटेज में। तो उसमें भी क्या होता था, कोई व्यक्ति अपनी इनकम का इतना परसेंट इस चीज पे, इतना परसेंट उस चीज पे खर्च करता है, तो वो भी क्या होता था? एक सक्सेसिव प्रोसेस। तो इसमें भी क्या है? सक्सेसिव प्रोसेस। टोटल मिल्क कितना है? 100 लीटर। 100 लीटर मिल्क है, उसमें से कह रहा है कि 10 लीटर मिल्क को निकाल लिया गया। तो हमें ये नहीं पता है कि कितना परसेंट मिल्क को निकाला गया है। तो परसेंट निकाल लो या फिर फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। फ्रैक्शन वैल्यू क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? निकालेंगे कितना पार्ट मिल्क निकाला गया था। तो 100 टोटल था और 10 निकाला गया, तो 1/10 भाग मिल्क को निकाल लिया गया। अब इनिशियल मिल्क और फाइनल मिल्क का अगर रेशियो देखा जाए, भाई प्रारंभिक दूध और अंतिम दूध कितना बचता है उसका रेशियो अगर देखा जाए तो टोटल वैल्यू 10, 1 निकाल लिया गया तो बचेगा कितना? 9। अब यही प्रक्रिया कह रहा 2 बार और दोहराई गई, मतलब एक बार तो ये है ही, 2 बार और दोहराई गई, मीन्स फिर वही 10 से 9 और ये 10 से 9। अब चूंकि सक्सेसिव प्रोसेस है, सक्सेसिव प्रोसेस में क्या होता था? मल्टीप्लाई करते थे। तो 10 का क्यूब 1000 और 9 का क्यूब 729। अब यहां पे एक चीज ये देखिए कि इनिशियल मिल्क और फाइनल मिल्क का रेशियो आ गया, मतलब पहले दूध था 1000 पार्ट और बाद में दूध कितना हो गया? 729। कम हो रहा है कितने यूनिट? 271 यूनिट। अब ये जो कम हो रहा है यही क्या है? यही दूध अगर कम हो रहा है और मिलाया क्या गया था? पानी। मतलब ये हमारा जो मिलाया गया था वही क्या है? पानी। तो आपसे पूछा गया कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है आपको। तो कितना हो जाएगा? मिल्क फाइनल में कितना? 729 और वाटर कितना? 271। दैट इज योर आंसर। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। कह रहा है 100 लीटर शुद्ध दूध है, तो 100 लीटर दूध है, उसमें से 10 लीटर दूध निकाल लिया गया। तो हम निकाल लेंगे उसका कितना पार्ट निकाला गया। 100 में से 10 निकाला गया तो बचेगा कितना? 1/10, यानी 1/10 भाग आपका दूध निकाल लिया गया। अब हम रेशियो निकाल लेंगे प्रारंभिक दूध और अंतिम दूध में। तो 10 अगर टोटल था, 1 निकाला गया तो बचेगा कितना? 2। फिर कह रहा है यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो और दोहराई जाएगी तो फिर से 10 से 9, फिर 10 से 9। आप सक्सेसिव प्रोसेस में क्या करते थे? मल्टीप्लाई। तो 10 को 3 बार 1000, 9 को 3 बार 729। अब देखिए यहाँ पे मिल्क का रेशियो प्रारंभ से कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी को ऐड किया गया है। तो पानी ऐड किया गया है कितना? जितना अंतर होगा पहले वाले मिल्क के रेशियो में और बाद में रेशियो पार्ट में जो अंतर होगा वही क्या होगा? पानी ऐड किया गया। तो ये 271 यूनिट पानी ऐड किया गया। तो पूछ रहा है मिल्क और वाटर जो फाइनल मिक्सचर मिलेगा उसमें क्या रेशियो होगा? तो फाइनल मिल्क कितना है? 729 और वाटर कितना है? 271। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा एक बर्तन में 75 लीटर दूध है। यदि 15 लीटर दूध को निकालकर उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है केवल। तो पहले क्या करेंगे? पार्ट निकालेंगे। कितना पार्ट दूध का निकाला गया है? टोटल कितना था? टोटल है 10 लीटर। टोटल है कितना? 75 लीटर।
तो निकाला गया है 15 लीटर, तो 75 से 15 निकाल लेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/5। अब वही प्रोसेस, इनिशियल मिल्क यानी प्रारंभिक दूध और फाइनल मिल्क में रेशियो निकालेंगे। तो 5 इनिशियल है, 1 निकाला गया, बचेगा कितना 4। अब यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, मतलब 5 से 4 और फिर 5 से 4, सक्सेसिव प्रोसेस। मल्टीप्लाई करेंगे 125 और ये 64, तो 125 और 64। अब ये क्या आ गया, ये फाइनल मिल्क आ गया। आपसे पूछा गया फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो, तो मिल्क कितना है फाइनल में 64 और वाटर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 61। तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया 64:61। दैट इज योर आंसर। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, यदि 10 लीटर दूध को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, पुनः 25 लीटर दूध को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, पुनः 50 लीटर दूध को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि एक बार पहले क्वेश्चन में क्या था, एक बार निकाला गया था जितना, वही प्रक्रिया 2 बार दोहराई जा रही थी, लेकिन इस बार क्या है, तीनों बार अलग अलग पार्ट को निकाला गया है। पहली बार में 10 लीटर दूध को पानी से प्रतिस्थापित किया गया, अगली बार 25 लीटर दूध को पानी से प्रतिस्थापित किया गया, और उसके बाद क्या किया गया, 50 लीटर दूध को पानी से प्रतिस्थापित किया गया। तो तीनों पार्ट को अलग अलग निकालना पड़ेगा। टोटल कितना है, टोटल है 100 लीटर, अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले निकाला गया कितना 10 लीटर, दूसरी बार कितना निकाला गया 25 लीटर, और तीसरी बार निकाला गया 50 लीटर। टोटल 100 है, 10 निकाला गया तो ये कितना हो जाएगा 1/10। टोटल 100 है, 25 निकाला गया तो ये कितना हो जाएगा 1/4। टोटल 100 है, 50 निकाला गया तो कितना हो जाएगा 1/2। अब इनिशियल मिल्क और फाइनल मिल्क में रेशियो निकाल लीजिए। तो 10 लीटर वाले का 10 टोटल है, निकाला गया, 1 बचेगा कितना 9। यहाँ पे 4 है, 1 निकाला गया, बचेगा कितना 3। यहाँ पे 2 है, 1 निकाला गया, बचेगा कितना 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 चौक 40, 40 दूना 80, 9 त्रिक 27। अब देखिए पूछा गया है कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा, मिल्क फाइनल कितना है 27 और वाटर कितना हो जाएगा 53। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 53 यूनिट का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्क क्या था, फर्क ये था कि उस पहले क्वेश्चंस में एक ही बार प्रोसेस किया जा रहा था, उसी को दोहराया जा रहा था। इसमें क्या गया, तीनों बार अलग अलग प्रोसेस किया गया, तो तीनों का हम पार्ट निकाल लेंगे और फिर उसी को रेशियो में कन्वर्ट करके निकाल लेंगे आंसर को। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप 4। टाइप 4 में कौन से क्वेश्चंस होंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन से समझिएगा। कह रहा है किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है, मिश्रण के कितने भाग को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए कि नए मिश्रण में 50% पानी हो जाए। अब इसमें क्या कह रहा है कि मिश्रण के कितने भाग को, पहले क्या होता था, अभी पिछले टाइप में एक ही चीज होती थी, दूध होता था, फिर उसमें से उस दूध को प्रतिस्थापित किया जा रहा था पानी से। अब कह रहा है कि एक मिश्रण है दूध और पानी का जिसका रेशियो दिया गया है। अब इस मिश्रण को कह रहा है कितने पानी से प्रतिस्थापित किया जाए कि नए मिश्रण में 50% पानी हो जाए।
तो क्वेश्चन में पहली चीज क्या कहा गया है कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 5:3। तो मिल्क और वाटर कितना रेशियो है, 5:3। अब इस मिश्रण को कह रहा है कितने पानी से प्रतिस्थापित किया जाए कि नए मिश्रण में 50% पानी हो जाए। मतलब पानी अगर 50% हो रहा है तो मिल्क भी कितना होगा, 50%। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। मगर कहा गया है कि पानी से प्रतिस्थापित किया गया, तो पानी में चेंज होगा, लेकिन चेंज होगा किसमें नहीं, मिल्क में। तो मिल्क में हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 यूनिट, यहाँ पे देख रहे हैं 1 यूनिट। अब चेंज हो रहा है जबकि होना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि केवल पानी से प्रतिस्थापित किया गया है। तो यहाँ करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 5:5। मतलब अब ये मिल्क सेम हो गया। तो अब डिफरेंस देखेंगे, जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, पानी जो प्रतिस्थापित किया गया है। कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने भाग से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। अंतिम मिश्रण बन कितना रहा है, 5 और 5 10। तो कह रहा कितने भाग से, तो जो अंतिम मिश्रण बना गया है उसी का हम निकालेंगे कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया गया। तो प्रतिस्थापित भाग बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित भाग बराबर 2 यूनिट प्रतिस्थापित किया गया है और दो टोटल कितना है, 10 यूनिट। मतलब 1/5 भाग। कभी भी आप प्रारंभिक का मत निकालिएगा, ये मत करिएगा कि 2/5 3 8 कर दिया, क्योंकि जो नया मिश्रण टोटल बनता है उसका पूछ रहा था कितना भाग निकालना है। तो 2/10 बराबर 1/5। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, टाइप 4 का। कह रहा एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण के कितने भाग को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए कि नए मिश्रण में 50% पानी हो जाए। सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है केवल। कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का कितना अनुपात है, 7:3। मिल्क और वाटर का रेशियो है जो 7:3 के रेशियो में है। फिर कह रहा है कितना पानी प्रतिस्थापित किया जाए कि 50% पानी हो जाए। 50% पानी तो 50% मिल्क रहेगा। तो रेशियो कितना, 1:1। अब प्रतिस्थापित क्या किया गया है, पानी, तो सेम क्या रहेगा, दूध। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7:7। अब मिल्क सेम हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कितना यूनिट डिफरेंस आ रहा है, तो कितना यूनिट डिफरेंस आ रहा है, 4 यूनिट का। तो प्रतिस्थापित भाग निकालना है आपको। प्रतिस्थापित भाग बराबर क्या हो जाएगा, 4 यूनिट प्रतिस्थापित किया गया, टोटल कितना, 14 यूनिट। तो ये आ जाएगा 2/7 भाग। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप 5। टाइप 5 में क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे। इसमें 2 अलग अलग मिक्सचर दिए रहेंगे, 2 कंटेनर होंगे, दोनों कंटेनर में अलग अलग चीजें मिक्स होंगी, फिर उन कंटेनर्स के मिश्रण को आपस में मिलाया जाएगा। तो ये ये टाइप इन क्वेश्चंस पे आधारित है। तो इस टाइप में 3 फॉर्मेट पे क्वेश्चन बनते हैं मेनली। तो 3 फॉर्मेट में पहला फॉर्मेट क्या रहेगा, जिस अनुपात में मिलाया जाएगा वो अनुपात दिया रहेगा। मतलब एक मिक्सचर ये, एक मिक्सचर ये, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया गया वो अनुपात दिया रहेगा। मतलब मिक्सिंग रेशियो इज गिवन। दूसरा क्या होगा, दूसरे में साफ साफ ये नहीं दिया रहेगा कि कितने अनुपात में मिलाया गया, बल्कि ये कहा जाएगा कि समान क्षमता वाले बर्तन, मतलब कैपेसिटी उनकी क्या है, सेम। जब कैपेसिटी सेम हो जाती है तो वहां पे मिक्सिंग रेशियो 1:1 हो जाता है। मतलब 1 लीटर अगर ये मिक्सचर है, 1 लीटर ये है, दोनों को मिलाया गया, मतलब बराबर बराबर मात्रा को मिला दिया गया। 1 लीटर ये, 1 लीटर ये क्यों बोला, क्योंकि कैपेसिटी क्या होगी, सेम। सेम कैपेसिटी मीन्स सेम वॉल्यूम, बराबर मिलाया जाएगा। तीसरे फॉर्मेट में क्या होगा, वहां पे ना तो आपको मिक्सिंग रेशियो दिया रहेगा और ना ही छुपा रहेगा, उसमें स्टेटमेंट के जरिए बोलेगा कि कितने भाग को कितने भाग में मिलाया गया, तो उससे आपको मिक्सिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पहला फॉर्मेट में क्या होगा, फॉर्मेट नंबर 1, इसमें क्या होगा, मिक्सिंग रेशियो इज गिवन, मिलाने का अनुपात दिया रहेगा। फॉर्मेट
सेकेंड में क्या होगा, फॉर्मेट 2 में क्या रहेगा, इक्वल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, यानी बर्तनों का जो क्षमता होगी वो क्या होगी, सेम होगी। फॉर्मेट 3 जो होगा वो बेस होगा स्टेटमेंट पे। क्वेश्चंस में कुछ स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उनके आधार पे आपको मिक्सिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं फॉर्मेट 1। फॉर्मेट 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, दो बर्तनों में शराब और पानी का अनुपात क्रमशः 1:1 और 1:2 है। यदि दोनों मिश्रण को 2:1 के अनुपात में मिला दिया जाए। कह रहा दो बर्तनों में शराब और पानी का अनुपात 1:1 और 1:2 है। यदि दोनों मिश्रणों को 2:1 के अनुपात में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मेट 1 है, फॉर्मेट 1 में मिक्सिंग रेशियो क्या दिया है, 2:1। मिक्सिंग रेशियो बराबर 2:1। मिलने का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:1। अब पहले बर्तन में क्या है, पहले बर्तन में वाइन और वाटर या लिकर और वाटर कर लीजिए 1:1 के अनुपात में है। दूसरे कंटेनर में लिकर और वाटर 1:2 के अनुपात में है और इनको मिलाया गया कितने अनुपात में, 2:1 के अनुपात में। तो पूछ रहा है जो परिणामी मिश्रण होगा, इनको मिला देने के बाद, इस अनुपात में मिला देने के बाद जो परिणामी मिश्रण होगा उसमें पूछ रहा है कि शराब और वाटर का क्या रेशियो होगा। तो इसमें पहला काम क्या करते हैं, रेशियो लिख लेते हैं, लिकर और वाटर इनका रेशियो लिख लेते हैं। पहले में कितना 1:1, दूसरे में कितना 1:2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 1 2, 1 और 2 3। अब यहां पे ये जो आ रहा है आपका, इनका निकालेंगे एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6। तो 6 लाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। अब उसके बाद मिक्सिंग रेशियो है 2:1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, मतलब पहले का दो पार्ट मिलाया गया है और दूसरे वाले का 1 पार्ट मिलाया गया है। तो इस प्रकार से आपका इधर टोटल कितना, इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको छोड़ने के बाद ये बचा 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। तो इस वाले को रेशियो क्या कहता है, जो भी प्रोसेस होगा पूरे में होगा 6 से मल्टीप्लाई, इधर वाले में 2 से मल्टीप्लाई। तो नया रेशियो क्या बन के आएगा, 6:6 और ये 2:4। अब इनको कर लेंगे ऐड, तो ऐड जब करेंगे तो क्या बनेगा 8:10 मीन्स 4:5। ये क्या होगा, जो परिणामी मिश्रण होगा उसमें शराब और वाटर का रेशियो होगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, तो समझ लेते हैं एक बार फिर से। क्या है, दो अलग अलग कंटेनर हैं, दोनों कंटेनर में अलग अलग अनुपात में शराब और पानी दिया गया है। फिर इन दोनों को 2:1 के अनुपात में मिलाया गया है। मिलाने के बाद जो परिणामी मिश्रण बनेगा उसमें पूछा गया है कि शराब और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हमने नोट डाउन कर लिया, लिकर और वाटर का रेशियो पहले वाले में 1:1, दूसरे वाले में 1:2। अब इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो टोटल मिक्सर कितना हो गया, 2 यूनिट। इन दोनों को ऐड किया गया तो 1 और 2 टोटल यूनिट मिक्सर कितना हो गया, 3 यूनिट। अब क्या करेंगे, इन दोनों मिश्रणों को ऐड किया गया है, इसका मतलब इनको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए इनका एलसीएम निकाल लिया 2 और 3 का, तो 6 आएगा। तो 6 लाने के लिए इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई, फिर मिक्सिंग रेशियो जो दिया गया है उससे मल्टीप्लाई। पहले वाले का 2 भाग, दूसरे वाले का 1 भाग, पहले वाले का 2 भाग, दूसरे वाले का 1 भाग। अब क्या करेंगे, नया रेशियो जो मल्टीप्लाई करने के बाद बन के आएगा वो ये आएगा। अब इन दोनों रेशियो को अलग अलग ऐड कर लिया जाएगा,
तो क्या बन के आ जाएगा आपका लिकर और वाटर का मिक्सचर जो होगा उसमें रेशियो निकल के आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मेट 1 का ही सेकेंड क्वेश्चन। 2 बर्तनों में दूध और पानी क्रमशः 1:2 और 2:3 में है। यदि दोनों मिश्रण को 2:1 के अनुपात में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, डाटा चेंज है बस। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:2 और 2:3। मिल्क वाटर 1:2 2:3। मिक्सिंग रेशियो क्या दिया गया है, मिक्सिंग रेशियो जो आपका दिया गया है वो 2:1 दिया गया है। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे, इनको करेंगे ऐड तो कितना आएगा 3, इनको ऐड करेंगे तो 5। अब एलसीएम निकालेंगे तो 15 आएगा। 15 लाने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। अब उसके बाद जो रेशियो ऐड किया गया है 2 और 1 से मल्टीप्लाई, तो टोटल मल्टीप्लाई इसको छोड़ के कितना किया गया, 5 दूनी 10 से इधर, तो यहाँ 10 से करेंगे, 3 एकम 3 से यहाँ, तो नया रेशियो क्या आएगा 10:20 और ये आएगा 6:9। ऐड कर लेंगे 16:29। यही आपका आंसर होगा फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो। अब देखते हैं फॉर्मेट 2, टाइप 5 का फॉर्मेट 2। फॉर्मेट 2 हमने क्या बताया था, इसमें जो मिक्सिंग रेशियो होगा वो छुपा रहेगा, मतलब कह दिया जाएगा समान क्षमता वाले बर्तन थे, तो समान क्षमता वाले बर्तन अगर रहेंगे तो मिक्सिंग रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 2 बराबर क्षमता वाले बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2 तथा 1:4 है। यदि दोनों मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 बराबर क्षमता के कंटेनर हैं, मतलब कंटेनर अगर पहला वाला मान लीजिए 1 लीटर का है तो दूसरा वाला भी क्या है 1 लीटर का, सपोज दैट दूसरा वाला भी 1 लीटर का है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 1:2 और दूसरे वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 1:4। तो 1:2 और 1:4 अब बराबर क्षमता के हैं, तो हमने अगर 1 लीटर ये मान लिया, 1 लीटर ये मान लिया गया, फिर इनको मिलाया गया है टोटल को, तो टोटल को मिलाया गया मतलब एक इसका भी है और एक इसका भी, मतलब मिक्सिंग रेशियो क्या होगा 1:1। जो दिया नहीं गया है बल्कि आपको समझना है, इस वाक्य से समझना है आपको, पहले वाले वाक्य से कि 2 बराबर क्षमता वाले बर्तन। तो यहाँ पे 1:1 क्या हो गया मिक्सिंग रेशियो। तो हमने मिल्क और वाटर का रेशियो निकाला, पहले था 1:2, दूसरे वाले में क्या है 1:4। तो दोनों को करेंगे ऐड, 3 बन के आएगा और इधर 5 बन के आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई 5 से, इसको मल्टीप्लाई 3 से। अब मिक्सिंग रेशियो 1:1 है, तो आप चाहे तो मल्टीप्लाई करें चाहे तो ना करें, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करने पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे टोटल कितना 5 से मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। तो नया रेशियो क्या बन के आएगा 5:10 और 3:12। ऐड करेंगे 8:22, तो 2 से डिवाइड अगर कर दे तो 4:11। ये आपका जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। तो इस प्रकार के अगर इसी टाइप में क्वेश्चंस दिए जाएं आपको इसी फॉर्मेट पे, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट, फॉर्मेट 3। फॉर्मेट 3 में क्या होगा कि जो आपका मिक्सचर अलग अलग होगा उसको मिक्स किया जाएगा, तो उसमें स्टेटमेंट वाइज दिया रहेगा कि कितना भाग मिक्स किया गया है। तो ऐसे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 और 2:3 है। यदि दूसरे बर्तन के आधे भाग को पहले बर्तन के पूरे भाग में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, यदि दूसरे बर्तन के आधे भाग को,
तो हमने इधर लिख लिया दूसरा बर्तन यानी सेकंड कंटेनर, और इधर हमने लिख लिया पहला बर्तन। कह रहा है कि दूसरे बर्तन के आधे भाग को, मतलब दूसरे बर्तन का आधा भाग और पहले बर्तन का पूरा भाग आपस में मिलाया गया तो ये इक्वल कर देंगे। तो रेशियो निकल के आ जाएगा पहला बर्तन बटे में दूसरा बर्तन बराबर क्या हो जाएगा 2/1। मींस मिक्सिंग रेशियो क्या आ गया 2:1। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सेकेंड कंटेनर फर्स्ट कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर और सेकेंड कंटेनर हमने ले लिया तो कह रहा सेकेंड का 1/2 भाग, पहले का पूरा भाग, तो हमने ऐसे लिख लिया। अब 1/2 और 1 में रेशियो अगर निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मिक्सिंग रेशियो हमको यहाँ से पता चल गया कितना है 2 और 1 का मिक्सिंग रेशियो है। आप क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात क्रमशः कितना है 2:1 और 2:3, 2:1 2:3 मिल्क और वाटर। तो ऐड करेंगे कितना होगा 3, इसको ऐड किया तो 5, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। मिक्सिंग रेशियो क्या है 2:1, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई। अब टोटल मल्टीप्लाई हुआ 10 से, तो यहाँ 10 से करेंगे और यहाँ 3 से करेंगे, तो नया रेशियो क्या आएगा 20:10 और ये 6:9। ऐड किया 26:19। मतलब परिणामी मिश्रण जो होगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आएगा 26:19। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इस चैप्टर का ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मिसलेनियस टाइप का है, ये टाइप 5 का ही है लेकिन मिसलेनियस टाइप का है। क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं रेलवे में, कई बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 किलोग्राम के मिश्र धातु में 1/3 भाग एल्यूमिनियम तथा शेष भाग कॉपर है। एक अन्य 3 किलोग्राम के मिश्र धातु में 1/4 भाग एल्यूमिनियम तथा शेष कॉपर है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तथा कॉपर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, 2 टाइप के मिश्र धातु हैं, पहला है और दूसरा है। पहला कितने किलोग्राम 2 किलोग्राम, दूसरा कितने किलोग्राम 3 किलोग्राम। और बाद में जो मिलाया गया है तो पूरा मिलाया गया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मिक्सिंग रेशियो क्या हो गया इसका 2:3। मिक्सिंग रेशियो क्या हो गया 2:3। भाई इसका 2 किलोग्राम इसका 3 किलोग्राम ऐड किया गया तो मिक्सिंग रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। अब हम पहला ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं। पहले वाले में क्या क्या है एल्यूमिनियम और कॉपर, दूसरे वाले में भी एल्यूमिनियम और कॉपर। तो इनका रेशियो क्या है, पहले वाले में रेशियो नहीं दिया गया बल्कि क्या दिया गया है भाग, तो वैसे ही निकालेंगे। एल्यूमिनियम कितना भाग है 1/3 भाग एल्यूमिनियम है, तो कॉपर कितना बचेगा, अगर टोटल 1 है 1/3 एल्यूमिनियम है तो दूसरा कितना भाग बचेगा 2/3, मतलब कॉपर कितना बचेगा 2/3। तो रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 1:2। दूसरे वाले मिश्र धातु में क्या कह रहा है एल्यूमिनियम 1/4 भाग है, तो शेष भाग कितना बचेगा भाई 1 - 1/4, तो दूसरा कितना बचेगा 3/4, दूसरा हो जाएगा 3/4। तो ये रेशियो क्या हो गया 1:3। अब ये टाइप 5 का फॉर्मेट 1 ही बन गया। क्यों, क्योंकि मिक्सिंग रेशियो भी दिया गया है और आपका जो अलग अलग अनुपात था वो भी आपने निकाल लिया। तो पहले फॉर्मेट पे चलते हैं। पहले फॉर्मेट में क्या था फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट क्या है 1:2, सेकंड क्या है 1:3।
अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, इन दोनों को ऐड किया तो 4, 3 और 4। अब 3 और 4 का एलसीएम 12, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मिक्सिंग रेशियो से मल्टीप्लाई। मिक्सिंग रेशियो 2:3, 2:3। तो टोटल 4 दूनी 8 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 तियां 9 से यहाँ मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे नया रेशियो क्या बन के आएगा, 8:16 और ये 9:27। तो ये आ गया। अब आपको निकाल देना है कि जो नया परिणामी मिश्र धातु बनेगा उसमें एल्यूमिनियम और कॉपर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 8, 9, 17 और 16 और 27 43। यानी नए मिश्र धातु में एल्यूमिनियम और कॉपर का रेशियो आएगा वो 17:43 आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब इसी के साथ ये चैप्टर होता है क्लोज। हमने इसमें आरआरबी और एसएससी के प्री लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नए लोगों को यहाँ पे चैनल पे जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।